28 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके कनाडा में बैठे सहयोगी गोल्डी बराड़ ने उस वक्त ली थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, पंजाब पुलिस और गुजरात पुलिस ने जब इन शूटरों को गिरफ्तार किया जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे, तो उनमें से कई शूटर ऐसे थे जो नाबालिग थे। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर नाबालिग जुर्म के दुनिया में कैसे आ जाते हैं। ये सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात नहीं है, बल्कि राजस्थान में कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट की दिसंबर के महीने में जब 2022 में उसी के घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो उस केस में भी कई सारे ऐसे नाबालिग थे जिनके नाम निकलकर सामने आए थे। उसके बाद राजस्थान के अंदर खास तौर पर नाबालिगों को लेकर एक विशेष मुहिम चलाई जा रही थी और नाबालिगों को गिरफ्तार करके उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें समझाया भेजा रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के रडार पर है। उसका एक सहयोगी है गैंगस्टर संपत नेहरा, जो कि पंजाब के बठिंडा जेल में बंद था। उसे भी बठिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर दिल्ली आया गया है और लॉरेंस बिश्नोई के साथ आमने सामने बिठाकर उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो इस पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर संपत नेहरा क्या कुछ खुलासे कर रहे हैं, आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं OTT इंडिया और मैं हूं आपके साथ तेमनाथ पांडे। अब से 3 दिन पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी संपत नेहरा को पंजाब के बठिंडा जेल से दिल्ली प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया और उसे दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश करके दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 10 दिनों के रिमांड पर लिया। और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था, अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा ने फोन करके जिस तरह से दिल्ली NCR हो, पंजाब, हरियाणा या फिर आसपास के इलाकों में रंगदारी की जो मांगने की जो शुरुआत की है, वो लगातार देखने को मिल रहा है, वो बढ़ती जा रही है। और इसी केस में कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर उन सब जगहों पर जाकर पहले फायरिंग करते हैं और फायरिंग करने के बाद जब वो व्यक्ति जो पीड़ित होता है वो डर जाता है, तो अपने आप रंगदारी की रकम लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा या फिर गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टरों को उगाही की रकम या फिर रंगदारी की रकम अपने आप सौंप देता है। तो इनमें सबसे पहले जो जांच पड़ताल में बात निकलकर सामने आई है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो अध्ययन किया है उसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कई सारे ऐसे कम उम्र के युवा हैं, जो नाबालिग युवा हैं, सोशल मीडिया के जरिए इन गैंगस्टरों को देखकर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और बहुत जल्दी ये गैंगस्टर उन्हें चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर और किसी माध्यम से अपने साथ जोड़ते हैं और झूठी शान का सपना दिखाते हैं और उन्हें अपनी गैंग में शामिल कर देते हैं। सबसे पहले इन्हें टारगेट दिया जाता है कि आपको जाना है, वहां पर फायरिंग करनी है, जबकि इन नाबालिग लड़कों को, इन युवाओं को ये नहीं पता होता है कि वो कहां पर जा रहे हैं, किसके घर के सामने फायरिंग कर रहे हैं या फिर इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इस तरह की बात निकलकर लगातार सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब ऐसे कई सारे युवाओं को चिन्हित कर चुकी है और उन्हें एक बार समझाने की कोशिश ठीक वैसे ही की जाएगी जैसे अभी हाल ही में राजस्थान की पुलिस ने एक मुहिम चलाया था, जिसमें राजू टेहट की जब हत्या हुई थी, रोहित गोदारा कुख्यात गैंगस्टर राजस्थान का, जिसने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। कहा जाता है कि इस वक्त रोहित गोदारा विदेश में बैठा है और वहीं पर बैठकर राजस्थान में राजू टेहट की हत्या के बाद वो भी रंगदारी की इस तरह से खेल खेल रहा है रंगदारी का। उसके बाद देखा गया कि सोशल मीडिया पर राजस्थान की पुलिस ने ऐलान कर दिया कि जो भी लोग, खास तौर से युवा, इन गैंगस्टरों के पेज को लाइक करेंगे या फिर इनके वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उनसे किसी भी तरह से संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें डिटेन किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें बाल सुधार गृह भी भेजा जाएगा। इस कड़ी में देखने को मिल रहा है पिछले 5 से 6 महीनों से लगातार ऐसे कई युवा हैं राजस्थान के अंदर जिन्हें इसी कड़ी में गिरफ्तार करके लाया गया, उनसे पूछताछ की गई और जो कुछ खास तौर से गैंगस्टरों के संपर्क में आ चुके थे उन्हें हिरासत में भी लेकर बाल सुधार गृह में भी भेजा गया। कई सारे ऐसे युवा हैं जिन्हें समझाने की भी कोशिश की जा रही है। ठीक वैसा ही अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, संपत नेहरा जैसे बड़े बड़े गैंगस्टरों के केस में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब सोशल मीडिया को स्कैन करने में जुटी हुई है? क्योंकि देखा जा रहा है, जो जांच पड़ताल में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया से आजकल के युवा बहुत तेजी से इन गैंगस्टरों को देखकर प्रभावित होते हैं और ना इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसकी परवाह ना करते हुए इन गैंगस्टरों के संपर्क में आते हैं और बड़ा और कुख्यात गैंगस्टर बनने की सपना लेकर बड़े बड़े कांड को अंजाम
दे देते हैं। आपको याद होगा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में एक नाम सामने आया था, अंकित सिरसा का। अंकित सिरसा के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ने में ठीक नहीं था, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर वो रहकर पढ़ाई करता था। वहाँ भी वो जब नहीं पढ़ पाया तो किसी तरह से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया, और जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए प्लानिंग की जा रही थी, प्लॉटिंग की जा रही थी, रेकी की जा रही थी, तो इन सब के दौरान उससे गोल्डी बराड़ की तरफ से ये कहा गया था कि तुम्हें अगर इस हत्याकांड को अंजाम दे देते हो तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। जबकि अंकित सिरसा को भी शायद ये नहीं पता था, जो पुलिस के बयान में निकलकर सामने आया था, कि उसे किसकी हत्या करनी है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। उसे तो हत्या करने के बाद मालूम चला कि किसकी हत्या की गई है। बाद में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद गोलियों के छर्रों से वहां पर लिखा हुआ था सिद्धू मूसेवाला। हालांकि बाद में अंकित सिरसा की गिरफ्तारी हुई, उसके घर वाले उससे रिश्ता तोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ कहता है कि हमारे जो शूटर हैं, हमारे जो गैंग के बदमाश हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हम हमेशा से साथ खड़े हैं। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब सोशल मीडिया को भी स्कैन करेगी, और जो लोग इस तरह से गैंगस्टरों के संपर्क में आ चुके हैं या फिर आते जा रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी, उनके परिवार को भी बुलाकर उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि इस तरह से हमारे युवा अपराध की दुनिया में जाने से बचे। फिलहाल आप देखते रहिए ओटीटी इंडिया। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।